हे गाइस, दिस इज़ शमा फ्रॉम शमास डिलीशियस फूड्स। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस सख्त गर्मी के मौसम में मैं आज आपके लिए बहुत ही ठंडी ठंडी मज़ेदार आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो है जी मैंगो कस्टर्ड आइसक्रीम। मेरे चैनल पर ऑलरेडी मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी है, लेकिन ये मैंगो कस्टर्ड आइसक्रीम है जो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है। तो आए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसे लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप मेरी रेसिपीज़ को लाइक के बटन पर क्लिक करके लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई रेसिपी का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने फ्रेंड और कलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आए हम इस मज़ेदार रेसिपी को शुरू करते हैं। इसको मैं नए अंदाज में बना रही हूँ, इसलिए स्टेप बाय स्टेप इसे देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ लीटर फुल क्रीम दूध लिया है और इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे और साथ साथ स्टर करेंगे। और एक दूसरे बॉल में यहाँ पर मैंने हाफ़ कप फुल क्रीम दूध लिया है और ये नॉर्मल टेम्परेचर पर इसमें 3 टेबलस्पून आपने कस्टर्ड के लेने हैं। यहाँ मैंने वनीला कस्टर्ड लिया, आप मैंगो कस्टर्ड भी ले सकते हैं। और इसको आपने उस वक्त तक इसमें मिक्स करना है इसमें लम्स ख़त्म हो जाए। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि इसमें कोई लम्स ना हो। तो यहाँ पर दूध बॉईल हो गया, इसके अंदर हम 3/4 कप चीनी शामिल करेंगे। आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। इसको आपने उस वक्त तक हल करना है जब तक चीनी डिज़ोल्व नहीं हो जाती। जब चीनी डिज़ोल्व हो जाए तो ये जो हमने कस्टर्ड का मिक्सचर बनाया था इसको आपने इसमें ऐड करना है। ये देखें, इसमें कोई लम्स नहीं है। आपने देखा कि बाउल बिल्कुल क्लीन था। तो इसको आपने उस वक्त तक स्टर करना है जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता। तो ये देखें, यहाँ पर ये गाढ़ा हो गया। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना गाढ़ा होना चाहिए। तो यहाँ देखें, मैं इसके ऊपर फिंगर को फेर रही हूँ। तो ये देखें, इस तरह से होना चाहिए कि कस्टर्ड अपनी जगह पर रहे और गैप इसमें बरकरार रहे। तो यही इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये गाढ़ा हो गया। तो अब हम चूल्हे को बंद करेंगे, इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर हम इसे ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुका है। इसे एक बाउल में रख देंगे और इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि अच्छी तरह से चिल्ड हो जाए। इसका चिल्ड होना ज़रूरी है क्योंकि आइसक्रीम में आप जानते हैं कि ज़रा भी नॉर्मल टेम्परेचर में नहीं होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। 1 घंटा हो गया, हमारा जो कस्टर्ड है वो बिल्कुल रेडी हो गया। ये ठंडा है, बिल्कुल चिल्ड है। तो अब हम बाकी चीज़ें तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आम की प्यूरी ली है, तकरीबन 1 कप। ये 2 आम से ली थी। और ये मैंने 1.5 कप जो है मैंने व्हिप क्रीम ली है। आप पैकेट वाली जो नॉर्मल क्रीम होती है वो भी ले सकते हैं। और इस क्रीम को हम इतना बीट करेंगे कि इसमें सॉफ्ट पीक्स आ जाएँ। तो इसमें सिर्फ आपको 5 मिनट लगेंगे। ये ठंडी होनी चाहिए। तो जब ये सॉफ्ट पीक्स तक आ जाए तो इसमें कस्टर्ड शामिल करेंगे। ये भी चिल्ड होना चाहिए। सारी चीज़ें जो ठंडी होनी चाहिए। आम की प्यूरी भी जो है वो ठंडी है। तो इसको आपने जब इसमें डालना है, इसके अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। इसमें कोई क्रिस्टल्स वगैरह ना हो क्योंकि कस्टर्ड में भलाई भी जम जाती है, तो वो नहीं होनी चाहिए। तो अब इसके अंदर हम हाफ़ जो है वो मैंगो प्यूरी ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। ये देखें आपके मैं किस तरह से कर रही हूँ। तो अब जो थोड़ी सी रह गई है साइडों पे उसको स्पैचुला से हम मिक्स कर लेंगे और दोबारा से इसको बीट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आधी जो है वो और डाल रही हूँ, थोड़ी सी 2 टेबलस्पून मैं रख रही हूँ इसको गार्निश करने के लिए, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो इसमें हम जो है वो पिंच इसमें फूड कलर ऐड करेंगे। इससे इसकी जो कलर है वो और अच्छा लगेगा। अगर आप चाहें तो इसमें आप ना शामिल करें, आपकी मर्ज़ी है। और इसमें चंद ड्रॉप्स जो मैंगो एसेंस के ऐड करी हूँ। अगर आपके पास नहीं तो बेशक आप इसे स्किप कर दें। तो अब इसको हम चलाते जाएंगे बीटर को। इस तरह से हमारी क्रीम बीट हो जाएगी। और अब बीटर को उतार के तो स्पैचुला से सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा जो आइसक्रीम का मिक्सचर है वो तैयार है। तो अब हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए ताकि ये थोड़ा जम जाए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसे क्या करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 घंटे हो गए हैं। क्रीम जो है वो हल्की हल्की जम चुकी है। तो हम इसे दोबारा से बीट करेंगे और इसे उस वक्त तक बीट करेंगे जब तक इसके क्रिस्टल्स जो बन गए हैं वो ख़त्म ना हो जाएं। फ्रेंड्स, ये वाला प्रोसेस आपने ज़रूर करना है। इस तरह से हमारी क्रीम जो है वो बहुत ज़बरदस्त जमेगी और बहुत सॉफ्ट बनेगी। तो इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आपके पास बीटर नहीं तो आप हाथ के जो बीटर होता है उसके साथ भी कर सकते हैं या फोक के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन उससे काफ़ी टाइम लग जाता है। इस तरह
तरह बीटर से आपको जल्दी जो है इसका रिज़ल्ट मिलता है। तो बीट करने के बाद इसमें हम 2 टेबलस्पून जो है वो मैंगो चंक्स ऐड करेंगे। ये भी ठंडे मैंने लिए। फ्रेंड्स, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि हर चीज़ ठंडी होनी चाहिए। तो इसको बीट करने के बाद अब इसको हम कंटेनर में ऐड कर देंगे। ये वाइट कंटेनर मैंने लिया था ताकि आसानी से हम इसकी आइसक्रीम निकाल सकें जब ये जम जाए। तो अब 2 टेबलस्पून इसके ऊपर हम जो हमने मैंगो प्यूरी रखी थी उसको डालेंगे और टूथपिक की मदद से इसको इस तरह से मिक्स करेंगे तो इसके ऊपर इस तरह डिज़ाइन बन जाएगा। तो अब इसे फॉइल से कवर कर दें और इसको 24 घंटे के लिए या 8 घंटों के लिए फ्रीज़र में रख दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 24 घंटे हो गए, मैंने इसे 24 घंटे के लिए रखा था। तो ये देखें जी, हमारी आइसक्रीम मुकम्मल तौर पर जम चुकी। वाओ, इट्स गॉर्जियस। फ्रेंड्स, ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। स्कूप को मैंने जो है नीम गर्म पानी में डिप कर लिया था, तो इस तरह से आसानी से निकल जाती है। ये टिप आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर इसी तरह से आप मेरे चैनल को देखते रहेंगे तो आप मज़ेदार रेसिपीज़ बना सकेंगे। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने इसको थोड़े मैंगो चंक्स के साथ गार्निश कर लिया और चेरीज़ भी इसके ऊपर रख दी, जिससे ये और भी देखने में अच्छी लग रही है। और फ्रेंड्स, खाने में ये बहुत मज़े की है। ये बाज़ार से भी अच्छी बनी, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। तो ये आइसक्रीम आपके लिए, आपकी फैमिली की परफेक्ट रेसिपी है। फ्रेंड्स, आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और मेरे चैनल शमास लिशियस फूड्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन मिल सके और आपको फ्री में देखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।